अगर आप अपने अधिकार को मांगेंगे तो डंडा और बुलडोजर दोनों चलेगा उत्तर प्रदेश में। देश क्या विकास कर रहा है, इनके पास कोई सही स्ट्रक्चर नहीं है। 2 करोड़ अग्निवीर प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, देश की आवाम जानना चाहती है कि 20 करोड़ अग्निवीर कहाँ नियुक्त है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के उस वर्ग, अपेक्षित वर्ग को उसके अधिकार को दिलाना राहुल गांधी जी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है, राहुल गांधी जन नेता है। मतलब आम आवाम की आवाज है। देश के हर वर्ग के साथ उत्पीड़न करके, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करके कहीं न कहीं राष्ट्र के साथ छलावा कर रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 2014 से पहले जो भर्तियां होती थी सेना में, हर वर्ष खुली भर्ती होती थी। गरीब, मजदूर, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव गरीब किसान का लड़का मतलब सेना में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना से जाकर सेवा करता था और उसमें वो आइडियोलॉजी विकसित करने का एक माध्यम होता था। उसकी एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती है। मतलब सेना एक भावनात्मक, सेना में शामिल होने का मतलब है कि मुझे भावना से जुड़ना पड़ेगा, राष्ट्र प्रेम से। सर्वप्रथम जहां तक आप अग्निवीर की बात कर रही हैं, 2014 के बाद जब कोरोना का काल आया, उसके बाद अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 2 करोड़ अग्निवीर बनाने की बात इन्होंने की। मैं कहता हूं 2014 से आज 2024 लगभग 2 कार्यकाल इनका पूर्ण बहुमत का समाप्त हो चुका है। जनता ने इनको पूर्ण बहुमत से लाकर अल्पमत में खड़ा कर दिया है। तो 10 सालों के भीतर 2 करोड़ अग्निवीर प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, देश की आवाम जानना चाहती है कि 20 करोड़ अग्निवीर कहाँ नियुक्त हैं, उनकी तैनाती कहाँ है। मैं देश की आज आम आवाम इस बात को महसूस कर रही है कि जिस प्रकार से आप समझिए कि किसी प्राइवेट नौकरी में लोग जाते थे और जो है फिर धीरे धीरे अपना, जैसे कोई इंसान रहता है किसी माइंडसेट के साथ किसी चीज में काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे परिवर्तित होता है, उसमें शिफ्ट हो जाता है। अग्निवीर भी तो जो जवान है वो भी तो खुश नजर आते हैं इस स्कीम को लेकर। नहीं, आप जाइए ग्राउंड लेवल पर देखिए, अग्निवीरों को शहीद, अगर अग्निवीर शहीद होता है, शहीदों के साथ भेदभाव, उनकी व्यवस्थाओं के साथ भेदभाव, उनके साधन संसाधन के साथ भेदभाव, ये लगातार अग्निवीर ही नहीं, सेना ही नहीं, देश के हर वर्ग के साथ उत्पीड़न करके, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करके कहीं न कहीं राष्ट्र के साथ छलावा कर रही है। आप देखेंगे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक की लगभग सभी चीजें, इन्फ्लुएंस मतलब इतना ज्यादा, महंगाई अपने चरम पर है, 1.5 से 2 गुना तक लगभग सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं, 3-3 गुना तक चीजें महंगी हो चुकी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, देश भी तो विकास कर रहा है ना। देश क्या विकास कर रहा है, इनके पास कोई सही स्ट्रक्चर नहीं है। आप देश की राजधानी में खड़ी हैं। मैं मैडम आपसे कहना चाहूंगा कि गांव, हिंदुस्तान जो है गांव की गलियों से लेकर शहर की पगडंडियों का देश है। हिंदुस्तान की आत्मा गांव में निवास करती है, हिंदुस्तान की आत्मा किसानों में निवास करती है। जब आप जाएंगी वहां पर देखेंगी तो चीजों को महसूस करेंगी कि एक सड़क को 3-3, 4-4 बार निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि इनके नेक्सस के माध्यम से इनके नेटवर्क को फायदा पहुंचाया जाए। इनका पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र विकसित हो, देश विकसित हो, युवा विकसित हो, समाज का वह वर्ग जो किसी कारणवश मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, उन वर्गों से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से सा और तनासा अपने नेटवर्क को, अपने युवा वर्ग क्या चाहता है एनडीए सरकार से? युवा वर्ग कुछ नहीं चाहता है। आप समझिए, युवा वर्ग चाहता है अपना हक, अपना अधिकार, रोजगार, शिक्षा। तो वो सब तो दे ही रहे हैं ना। कहाँ स्किल इंडिया बना रहे, यूथ स्किल है, तमाम योजनाएं, ये सारी योजनाएं कागज पर हैं, धरातल पर कोई योजना इनकी नहीं है। आप देखिए, जो तस्वीरें वायरल होती है यूथ स्किल की, नहीं, यूथ स्किल की वायरल होती है, वो एक प्रोपोगंडा होता है, पूर्व निर्धारित चीजें होती हैं केवल सोशल मीडिया और जो है पूर्व प्रदर्शित करने के लिए। मैं आपसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप भाजपा के उन राज्यों में जाइए जहां पर ये पिछले 10 सालों से शासन में है। उत्तर प्रदेश में आप समझिए केवल एक नेट वो परीक्षा हुई जिसमें प्राइमरी के अध्यापकों की परीक्षा हुई, वो भी भर्ती 69,000 की पूरी नहीं हो पाई। पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश के तमाम महानगरों में तो योगी जी का डंडा चल रहा था। नहीं, डंडा चल रहा है। अगर आप अपने अधिकार को मांगेंगे तो डंडा और बुलडोजर दोनों चलेगा उत्तर प्रदेश में। और जनता ने जिस राम के पूरा सनातन को मानने वाले, जिस राम के पुजारी सब हैं, आप नहीं मानते सनातन? बिल्कुल सनातन को मानता हूँ, हम भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन राम कोई प्रदर्शनी की चीज नहीं है, राम एक आदर्श है। उनको आत्मसात करना, उनकी चीजों को महसूस करना और उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करके अपने जीवन को उस पथ पर ले चलना। लेकिन आप समझिए, राम के पुजारी न बनकर राम के व्यापारी बन गए। तो जनमत ने बता दिया, अयोध्या की सीट तत्काल चुनाव, 4 महीना मंदिर बने नहीं हुआ, वहां से जनता ने इनको नकार दिया। 6 महीना मंदिर बने नहीं हुआ, ऊपर से छत टपकने लगी, सीलन आ गई। क्या इसी मंदिर की
सनातन को मानने वाले क्या शंकराचार्य को नहीं मानते हैं? लगातार शंकराचार्य जी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जब मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है तो उसमें प्राण तो यही कारण रहा जो इस तरीके की हालत नहीं है आज। कारण अगर आप देखिए, आपका सर्वप्रथम दृष्टिकोण क्या है किसी चीज को देखने का? जब आप उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सनातन को मानने वाले जगह जगह लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, सनातन के अनुयायी ये भी बोल रहे हैं, आप किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब राहुल गांधी विपक्ष के लीडर भी बन चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं। जी। क्या लगता है अग्निवीर को लेकर देखिए, वो आवाज उठा पाएंगे? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी में वो उस चीज को लेकर सक्षम नहीं है कि जनता के साथ चल सके या सत्ता चला सके। देखिए, मैं एक चीज आपने कहा, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है, राहुल गांधी जन नेता है। जन नेता। मतलब आम आवाम की आवाज है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देश के दूसरे सरहद से तीसरे सरहद तक, देश के चारों सरहदों का भ्रमण करके देश की आम आवाम से कनेक्टिविटी डेवलप की, देश की आम आवाम से संवाद स्थापित किया। और आपने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी राहुल जी को क्या कहते हैं कि वो सत्ता नहीं चला पाएंगे, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सक्षम नहीं है। नहीं, कैपेबिलिटी का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, उससे आप जरा कैपेबिलिटी और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का अंतर लगाने की कोशिश करिएगा। जब राहुल गांधी जी को यह महसूस हुआ कि आज देश खतरे में है, देश कहीं न कहीं आंशिक रूप से गुलामी की ओर बढ़ रहा है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की और देश के आम आवाम के दर्द को, उनके दुख तकलीफ को बहुत करीब से जानने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का कोई नेता शाह और तानाशाह के नेक्सस के कोई भी सदस्य केवल रोड शो के अलावा, और कभी कभी रोड शो में भी ये डमी ला देते हैं, अंदर अपना गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनका डमी ऊपर बैठा रहता है, ये इस तरह की हरकत है। अंतर इससे आप समझिए कि ये हमारे नेता जन नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं, ये गाड़ी में अंदर बैठकर डमी बैठा के रोड शो करते हैं, इतना अंतर है। मैं राहुल गांधी को देखते हैं प्रधानमंत्री के आने वाले कल के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री बनना महज उद्देश्य नहीं है। देश का वो हिस्सा जो किसी कारणवश जो है मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, देश में जाति जनगणना कराकर उसका एक्सरे लाना, लोगों को उनका अधिकार दिलाना, लोगों को मुख्य धारा में शामिल कराना, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के उस वर्ग, अपेक्षित वर्ग को उसके अधिकार को दिलाना, राहुल गांधी जी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनना उद्देश्य नहीं है, जन नेता बनना उद्देश्य है, दिलों में बसना उद्देश्य है। हम लोग अगर सामाजिक जीवन आज जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, तो कभी ये लक्ष्य नहीं रहता है कि किसी पद पर चले जाएं। ये लक्ष्य रहता है कि सेवा का भाव रहता है, कि लोगों की सेवा करने से जो सुकून और आनंद, मतलब उसको। ये अग्निवीर में 4 साल का जो अग्निवीर है, इसमें खामियां क्या है? खामियां ये हैं कि आप मतलब 4 साल की नौकरी, न तो उनको उचित वेतन मान मिल रहा है, न उनको रिटायरमेंट के बाद 12.5 लाख भी तो मिलेंगे ना? नहीं, 12.5 लाख से क्या महंगाई इन्फ्लुएंस 12.5 लाख रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा, उस समय वो 2 लाख के बराबर का नहीं रह जाएगा। मैम आप समझिए, रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा समय के साथ, न पेंशन की व्यवस्था। आप समझिए, मैं अग्निवीर का विरोध कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक लाइन बोली कि शहीद होने पर 2 दर्जे मिल रहे हैं, कि अग्निवीर के माध्यम से सेना में हुए भर्ती के लोगों को दूसरा दर्जा मिल रहा है, और पूर्व में जो सेना में अन्य भर्ती चयनों से आए हुए लोग हैं उनको दूसरा दर्जा मिल रहा है। क्या सेना की सेवा करने वाला व्यक्ति क्या द्विम दृष्टि से देखा जाए? ये क्या आप इसको सही मानती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? अभी मैं इसको कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये कांग्रेस के युवा नेता, इनसे बातचीत की कि अग्निवीर को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। तमाम देखिए विपक्ष लगातार खामियां देख रहा है कि 4 साल जो अग्निवीर है उसमें जवान को कितना फायदा होगा, उसके बाद उसका क्या स्थिति होगी अगर वो रिटायर हो जाता है, क्योंकि 12.5 लाख रुपए क्या वो पूरे उसके बुढ़ापे तक चल पाएंगे, वो अपने फैमिली की, अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। पर देखना यही होगा कि अब राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े नेता बने हैं, क्या वो इस पे बदलाव करवा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।